नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद और खास तौर से हिंदी पट्टी के राज्यों के रिजल्ट के बाद अलग अलग तरह के राजनीतिक विश्लेषण हो रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषण यह है कि क्या इंडिया अलायंस बिखर गया है? इंडिया अलायंस के जो पार्टनर हैं उनको एक दूसरे पर भरोसा नहीं रहा है और उस अलायंस का जो सबसे बड़ा पार्टनर है कांग्रेस पार्टी, उनको लेकर के जो दूसरे सहयोगी दल हैं उनका भरोसा डगमगा गया है और कांग्रेस की हार के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बाकी जो अलायंस पार्टनर हैं वो मूर्छित हो गए हैं। मूर्छित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इस जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रकार से डिक्लेयर कर दिया है कि हम 2024 का चुनाव जीत गए हैं और नरेंद्र मोदी जी 6 महीने पहले ही दोबारा प्रधानमंत्री के रूप में इलेक्ट हो गए हैं। उनको करना भी चाहिए, वो एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, सत्ता में हैं, उनको अपने इस नैरेटिव को बनाने की पूरी स्वतंत्रता है और वो बना भी रहे हैं। लेकिन सच बात क्या है, हम आज चर्चा करेंगे इंडिया अलायंस की। भारतीय जनता पार्टी का तो रेफरेंस जरूर आएगा क्योंकि वो सत्तासीन है, हम लेकिन फोकस हमारा रहेगा इंडिया अलायंस के ऊपर। इंडिया अलायंस आखिर बिखरा हुआ प्रतीत हो रहा है तो क्यों हो रहा है? मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि इन नतीजों के बाद इंडिया अलायंस की बैठक होने वाली थी, वो बैठक टल गई। और बैठक टलने का कारण क्या है? क्या प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में जो कांग्रेस दावा करने वाली थी, अगर ये 5 राज्यों में उनको अपेक्षित सफलता मिलती या वो जैसा सोच रही थी वैसी सफलता मिलती, तो कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार सामने आने वाला था? या अब इंडिया अलायंस को लगता है ये तो लॉटरी खुल गई है? लॉटरी इसलिए खुली है क्योंकि इंडिया अलायंस के जो बाकी लोग हैं उनके बहुत सारे दावेदार प्रधानमंत्री के हो गए हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि ये सिर्फ दावेदारी रह जाएगी। ऐसा प्रतीत ग्राउंड पर हो नहीं रहा है कि नरेंद्र मोदी के ब्रांड मोदी को इनकी तरफ से कोई चुनौती मिलने वाला है। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत वरिष्ठ विश्लेषक, देश के जाने माने पत्रकार, सिफोलॉजिस्ट अजित झा जुड़ रहे हैं और थोड़ी देर में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मनिंद्र ठाकुर जुड़ेंगे और दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर डॉक्टर सतीश झा जुड़ने वाले हैं। उन सब का स्वागत करते हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं अजित झा जी से। अजित जी, इंडिया अलायंस के मीटिंग का बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजित जी, इंडिया अलायंस के मीटिंग के रद्द होने के कारण क्या हैं या पोस्टपोन होने के कारण क्या हैं, और क्या कांग्रेस की मूर्छा से पूरा अपोजिशन मूर्छित है? कुछ हद तक तो ये बात सही है आशुतोष जी कि कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस रहा इस असेंबली चुनाव में वो बहुत ही हाईली डिसअपॉइंटिंग हुआ और कांग्रेस इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा पार्टनर है, एक तरह से लीडर है, तो नेचुरली सब लोग हताश हैं, सब लोग डिप्रेस्ड हैं, डिसअपॉइंटेड हैं। कुछ जो फैक्ट्स आया है सामने उसमें यह है कि नीतीश कुमार काफी बीमार हैं, कुछ दिनों से बीमार हैं, फीवर है उनको काफी। ममता बनर्जी ने कहा है ऑन रिकॉर्ड कि भाई मुझे तो पत्र ही नहीं मिला आज 6 तारीख के मीटिंग का, तो मुझे तो पता नहीं था। उनका एटलीस्ट जो इमीडिएट रिस्पॉन्स है वही है। उसके बाद
हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव और स्टालिन, ये तीनों लीडर, हेमंत सोरेन झारखंड, अखिलेश यादव यूपी, स्टालिन तमिलनाडु, ये भी जो है उन्होंने कहा कि इस 6 तारीख के मीटिंग के लिए हम नहीं आ पाएंगे। अब इसमें अखिलेश यादव का कारण तो बिल्कुल सामने है, इसलिए क्योंकि उन्होंने जब चुनाव हो रहा था, जब कैंपेन चल रहा था, तो मध्य प्रदेश में कम से कम उन्होंने कहा था कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप को कि भाई हमारे साथ आप अलायंस कीजिए मध्य प्रदेश में, क्योंकि मैं तो इंडिया अलायंस का पार्टनर हूं। यदि आप चाहते हैं कि यूपी में हम कांग्रेस को सीट दें, तो आप मुझे भी सीट दीजिए मध्य प्रदेश में, एक अलायंस कीजिए। पर उस समय कमलनाथ जो थे दूसरे मूड में थे, ओवर कॉन्फिडेंट थे, उनको लग रहा था कि वो तो मुख्यमंत्री बन रहे हैं बिना किसी के सपोर्ट के, विच अब जो है हाइंडसाइट में लग रहा है देख के कि कमलनाथ का बहुत बड़ा गलती था। कांग्रेस पार्टी ने गलती की कि अखिलेश यादव से नहीं की अलायंस। उसी तरह से जैसे कि राजस्थान में अलायंस, जैसे सीपीआईएम जो है वो मेंबर है इंडिया अलायंस का, सीपीआईएम ने क्लेम किया था कि भाई हमको आप दीजिए, तो वहां भी अशोक गहलोत जो हैं वो दूसरा ही स्टैंड ले लिए, ना हम तो अपने ही जीत जाएंगे। फिर दोबारा गलती कांग्रेस पार्टी का। तो ये तो गलती तो हुआ है, कांग्रेस के जो स्टेट लीडर्स हैं उनसे ये गलती हुआ। कांग्रेस का जो सेंट्रल लीडरशिप है उसके साथ दिक्कत क्या है कि जैसे नरेंद्र मोदी बीजेपी का सारा स्ट्रैटेजी का फाइनल पॉइंट हो जाते हैं, और जो मोदी जी कहते हैं एज प्रधानमंत्री, एज बीजेपी के लीडर, तो सबको मानना पड़ता है। कांग्रेस में क्योंकि कांग्रेस पावर में नहीं है, और क्योंकि मान लीजिए राहुल गांधी या प्रियंका गांधी कम से कम परसेप्शन में इतनी सक्सेसफुल नहीं है जैसे नरेंद्र मोदी हैं, या सोनिया जी भी, क्योंकि अब तो आखिर बीमार रहती है बहुत। तो दिक्कत क्या है कि स्टेट लीडरशिप इन लोगों का बात मानता नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे का भी कभी कभी जो सेंट्रल डायरेक्टिव जाता है वो मानता नहीं है। वो स्टेट लीडर जो जब मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो अपना ही वो चलाने लगते हैं। तो उस कारण 3 फ्रंट पे सेंट्रल लीडरशिप की कमजोरी कांग्रेस की, दूसरा अभी तो हारा है, अब तो कांग्रेस पावर नहीं मानने का क्या कारण है अजीत जी? नहीं मानने का क्या कारण है? एक तो पहला कि डिलीवर नहीं करता है ना कांग्रेस लीडरशिप। अब मान लीजिए राहुल गांधी वो अपना ही सीट हार गए थे उत्तर प्रदेश में, तो जब लीडर ही डिलीवर नहीं करे तो नीचे जो है एक सिग्नल चला जाता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्यों बीजेपी वाले सब उन्हीं का बात मानते हैं? क्योंकि वो डिलीवर करते हैं ना। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।